नमस्कार दोस्तों, पलामू प्रमंडल की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश। तो चलिए जानते हैं गढ़वा पलामू लातेहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट। पलामू में छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास, शिक्षक को पीटा, पुलिस कर रही मामले की जांच। हरिहरगंज के पिपरा थाना क्षेत्र के कलीपुर प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों के अनुसार सहायक शिक्षक धनंजय सिंह ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया था। छात्रा बहाना बनाकर स्कूल से निकली और घर पहुंचकर परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और उक्त शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पिपरा पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी बिमल कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में छतरपुर सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर द्वारिकाराम और महिला थाना प्रभारी मुन्नी कुमारी ने छात्रा और आरोपी शिक्षक से पूछताछ कर कार्रवाई की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मालगाड़ी से बच्ची का दोनों पैर कटा, 2 घंटे रेलवे ट्रैक जाम, कई ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। विश्रामपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बच्ची का दोनों पैर कट गया। घटना शुक्रवार की शाम की बताई जाती है। बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, करकट्टा गांव के मनोज पाल की 8 वर्षीय पुत्री दीपिका कुमारी अपनी मां के साथ सिगसिगी में महायज्ञ देखने आई थी। घर लौटने के दौरान वह रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिसमें उसका दोनों पैर कट गया। विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने MMCH भेज दिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शाम करीब 6 बजे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस कारण 10 मालगाड़ी और 2 यात्री ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसमें शटल और BDM ट्रेन शामिल हैं। राजद ने ममता भूंइया को बनाया पलामू से उम्मीदवार, लालू प्रसाद यादव ने दे दिया सिंबल। राष्ट्रीय जनता दल ने पलामू संसदीय सीट से ममता भूंइया को उम्मीदवार बना दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता भूंइया को पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। राजद के नेता और कार्यकर्ता श्रीमती भूंइया के नामांकन की तैयारी में जुट गए। श्रीमती भूंइया झारखंड के पूर्व मंत्री जुगसलाई के पूर्व विधायक दुलाल भूंइया के भाई बलदेव भूंइया की पत्नी हैं। पलामू में श्रीमती भूंइया के सामने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व DGP BD राम होंगे। इधर इंडिया गठबंधन में पलामू और चतरा को लेकर पेंच फंसा हुआ है। राजद इन दोनों सीटों पर दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन में एक ही सीट देने के लिए अड़ा है। गढ़वा में ट्रैक्टर कमांडर में सीधी टक्कर, 12 बाराती घायल, 2 रेफर, 6 का बरछिया कर कमांडर से वापस लौट रहे थे बाराती। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के बड़गढ़ भंडरिया मुख्य मार्ग पर नौका गांव के पास सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रैक्टर और कमांडर जीप के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 1 दर्जन बाराती घायल हो गए। इस घटना में कमांडर के परखच्चे उड़ गए, वहीं 1 दर्जन बाराती घायल हुए हैं। रंका के बरवाही निवासी सुनील पन्ना एवं उदय माझी की स्थिति गंभीर को देखते हुए सदर अस्पताल डाल्टनगंज रेफर किया गया है। आपको बता दें, रंका के बरवाही से कमांडर से सवार होकर सभी लोग छत्तीसगढ़ के कुरडीह में 6 का बरछिया करने गए थे। वापस लौटने के दौरान बड़गढ़ भंडरिया मुख्य मार्ग में नौका गांव के समीप तीखे मोड़ पर एक अज्ञात ट्रैक्टर ने कमांडर में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कमांडर के परखच्चे उड़ गए। इधर घटना के बाद पुलिस ने कमांडर को जब्त कर लिया, वहीं ट्रैक्टर भागने में सफल रहा। पोकलेन मशीन से कूप खुदाई के मामले में डंडई में कार्रवाई, लाभुक पोकलेन चालक और अज्ञात मालिक पर दर्ज हुई प्राथमिकी। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के सोनेहारा पंचायत में पोकलेन और JCB मशीन से मनरेगा की योजना में कुआं खुदाई की पुष्टि हुई है। सोनेहारा पंचायत सचिव दीपक कुमार तिवारी और रोजगार सेवक प्रमोद कुमार प्रजापति ने इसकी जाँच की थी। जाँच में पोकलेन मशीन से कूप खुदाई होने के बाद कूप लाभुक अमरेश प्रजापति, पोकलेन चालक शुभम कुमार और अज्ञात पोकलेन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना वित्तीय वर्ष 22-23-24 की है। पंचायत सचिव ने बताया कि मनरेगा की योजना में सरकार की महत्वाकांक्षी यह योजना है। इस योजना में किसी भी तरह का मशीन का प्रयोग करना वर्जित है। यह योजना ग्रामीण रोजगार से जोड़कर है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी लाभुक मनरेगा योजना में मशीन का प्रयोग करके मनरेगा का काम करवाता है तो जानकारी मिलते ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गाड़ी से 15 लाख कैश बरामद। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इसके बाद झारखंड में पुलिस की सक्रियता भी बढ़ गई। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसके साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। इसी क्रम में पलामू पुलिस ने एक गाड़ी से 15 लाख कैश बरामद किए। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहपुर के पास गढ़वा जाने वाले रास्ते में एक गाड़ी से कुछ लोग कैश लेकर जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान गाड़ियों की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 15 लाख कैश बरामद किए। गढ़वा DC और SP पहुंचे बूढ़ा पहाड़, ग्रामीणों से मतदान करने की अपील।
शनिवार को गढ़वा डीसी शेखर जमुआर और एसपी दीपक कुमार पांडे बूढ़ा पहाड़ के झालूडेरा एवं हेसातु गांव पहुंच गए। उन्होंने यहां के लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसके साथ ही बुजुर्गों की भी हिस्सेदारी के लिए अपील की गई है। बूढ़ा पहाड़ पर स्वीप कोषांग गढ़वा के द्वारा मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों के बीच कार्यक्रम चलाया गया। इसके अतिरिक्त बूढ़ा पहाड़ के झालूडेरा एवं हेसातु कैंप में तैनात सीआरपीएफ के पदाधिकारियों एवं जवानों से बात कर उनके मनोबल को बढ़ाया गया। गढ़वा के खरौंधी के करीवाडीह में अग लगी, कच्चा मकान जलकर खाक। खरौंधी थाना क्षेत्र के करीवाडीह पंचायत के हुसरू गांव निवासी सुनील सिंह पिता रघुनाथ सिंह के मकान में अचानक आग लगने से मकान सहित घर में रखा सारा सामान पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गया। भुक्तभोगी सुनील सिंह ने बताया कि आग कैसे लगी यह पता नहीं चल पाया। अचानक आग की लपटें तेज हुई, उसके बाद लोगों को जानकारी हुई। गांव के सभी लोग तब तक बचाव के लिए भरपूर कोशिश किए, फिर भी घर एवं घर में रखा सारा सामान, नकदी एवं सभी सामान जलकर खत्म हो गया। भुक्तभोगी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मझियाओं में जंगली कुत्तों के काटने से घायल हिरन की मौत, ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली कुत्तों के आने से दहशत। गढ़वा जिले के मझियाओं थाना क्षेत्र के रपूरा गांव में शनिवार की सुबह पानी की तलाश में भटक कर आए हिरन को कुत्तों के झुंड ने काट कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने जब भागते हिरन एवं पीछे से कुत्तों के झुंड को देखा तो उसे तत्काल बचा लिया और वन विभाग को सूचना दी। इसके साथ ही हिरन का प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से संपर्क कर हिरन को अपने कब्जे में ले लिया और हिरन को लेकर भवनाथपुर चले गए, लेकिन घायल हिरन की मौत हो गई। निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, लातेहार डीटीओ। लातेहार डीटीओ ने उच्च न्यायालय और सचिव परिवहन विभाग के आदेशानुसार निजी वाहन पर किसी प्रकार का नेम प्लेट लगाकर घूमने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वाहनों पर नेम प्लेट लगाने का प्रावधान सिर्फ विधायिका, न्यायपालिका, वैधानिक आयोग, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यालय एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी और प्रवर्तन पदाधिकारी को है। उक्त बातें जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कही है। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाहनों पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा। वहीं वाहनों पर किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए। 27 दिनों में दूसरी बार पलामू सेंट्रल जेल में छापेमारी, चुनाव के दौरान जेल में प्रशासन की विशेष नजर, 1.5 घंटे तक चली छापेमारी। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गए। इसे लेकर जेलों पर भी नजर रखी जा रही है। जेल में बंद अपराधी चुनाव में किसी तरह का व्यवधान पैदा न करें, इसके लिए उन पर निगरानी बढ़ा दी गई। शुक्रवार की शाम मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई। 1 माह से भी कम समय में यह जेल के अंदर दूसरी बार प्रशासन की छापेमारी है। इसके पहले 11 मार्च को जेल की तलाशी ली गई थी। छापेमारी के दौरान जेल के हर वार्ड को अधिकारियों और पुलिस जवानों ने खंगाला। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल में बंद करीब 1100 बंदियों के पास से कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। फटाफट, जय झारखंड।